पंचमाधिकरण आरचेती, पांचवा अधिकरण की रचना आरंभ करते हैं। विश्वजित पुरुषार्थत्वाधिकरण, विश्वजित याग जिसमें कोई फल का निर्देश नहीं किया, वह भी पुरुषार्थ के लिए है। वहाँ फल कल्पना कर लेंगे जिससे कोई फल नहीं है। और अब एक करना है कि अनेक करना, अगला अधिकरण आएगा। और एक करना है तो कौन से को करना, स्वर्ग को ही करना, उससे अगले अधिकरण में निर्णय होगा। 3 अधिकरणों में निर्णय होगा। देखिए, नैवास्ति विश्वजिद्यागे फलम अस्त्युत नाश्रुते भाव्यपेक्षात् विदेह कल्प्यम फलम पुंसा प्रवृत्तये। नैवास्ति विश्वजिद्यागे फलम अस्ति उत अस्त्युत, विशुद्धि याग में फलम नैव अस्ति अस्त्युत अथवा है। पूर्व पक्ष कहते हैं ना, नहीं है कोई फल। क्यों? अश्रुते है कि कोई फल श्रवण नहीं हो रहा है। स्वर्ग काम या कोई भी काम, नाम से पशु काम, भूति काम, कुछ तो बोले, कुछ भी नहीं बोला। सिद्धांत देता, लेकिन ये जेता है ना, ये जेता में क्या है? भावना है। भावना है, भाव्य के बिना भावना कैसे होगी? भावी अपेक्षात विधे है, विधि के लिए भावी की अपेक्षा होती है। अतएव कल्प्यम, फल की कल्पना करेंगे। और दूसरी बात, फलम पुंस प्रवृत्त है, पुरुष की प्रवृत्ति के लिए भी फल की कल्पना करना आवश्यक है। फलम कल्प्यम पुंस प्रवृत्तिश्च, क्योंकि भावना जो है बिना भावी के नहीं हो सकता, भावी की अपेक्षा करती है विधि। अतः फल की कल्पना करना आवश्यक है। और पुरुष को प्रवृत्त कराने के लिए भी फल की कल्पना करना आवश्यक है। इदम मामनायते विसर्जिताय जयते इति तत्र फलस्य श्रुतत्वात् नास्ति विश्चित यागे फलम इति। वहाँ फल जो है अश्रुत होने के नाते विश्चित याग में कोई फल नहीं है। हाँ, वेद का डंडा है, वेद बोल रहा करो इसलिए हम करेंगे, यूँ मान के चलिए। नियोग है, करना ही पड़ेगा, वेद का आदेश है, इसे कोई ना कोई करेगा, इसको पालन करेगा, यूँ मान करके बिना फल का भी आग में प्रवृत्त हो जाएगा। तथा फलस्य अश्रुतत्वात् नास्ति विशुद्धि यागे फलम, और फल अश्रुत होने के नाते नास्ति विशुद्धि यागे फलम इति चेत मैवाम, ऐसा मत कहो। फलस्य कल्पनीयत्वात्, फल कल्पना कर लिया जा सकता है। क्यों? विसर्जन नामना यागे न कुर्यात्, वाक्य का अर्थ क्या होगा? विसर्जित नाम को याग से करो, भावेत, किम भावेत, आकांक्षा होगी। इत्युक्ता भावना भाव्यम अपेक्षते, इस वाक्यार्थ से जाना गया जो भावना है और भाव्य की अपेक्षा करता है। किम कुर्यात इति, ये भाव्याकांक्षा, साध्याकांक्षा, भावी को साध्य को एक ही चीज। किम कुर्यात इति आकांक्षाया अनिवृत्त है, जब तक फल कोई निर्णय नहीं लोगे यह आकांक्षा निवृत्त नहीं होगी। अतः भाव्याकांक्षा पूर्णाय किंचित फलम अवश्यम अध्याहर्तव्यम, साध्याकांक्षा का पूर्ण करने के लिए अवश्य में कुछ न फल को अध्याहार करना होगा। अध्याहरते च तत्कामिन पुरुषस्य प्रवृत्तिया यागानुष्ठानम सिद्ध्यति, और एक बार अध्याहार कर लेंगे उस फल की कामना जिस किसी पुरुष में होगा वह पुरुष की प्रवृत्ति इस याग में हो जाएगा। इस तरह से याग अनुष्ठान का विधान करना सार्थक होकर के स्वरूप सिद्ध हो जाता है। अन्यथा निरधिकारित्वात् अननुष्ठाने विधि निरर्थक स्यात्, नहीं तो कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, फल के बिना अधिकारी नहीं मिलेगा, निरधिकारी हो जाएगा। फिर इस विधि वाक्य को कोई अनुष्ठान ही नहीं करेगा तो विधि का विधान ही व्यर्थ हो जाएगा वेद में। तस्मात् फलम कल्पनीयम, फल अवश्य कल्पना करना चाहिए। पूर्व पैसे ठीक है, फल कल्पना करना है कर लेंगे, लेकिन क्या कल्पना करेंगे? फल कंजूसी क्या करना है? कल्पना ही करनी है तो कंजूसी क्या करना है उसमें? या वेद में जितना फल वर्णन किया सारे फल विशुद्ध याग से मिलेगा, बोलो ऐसा मान लेते हैं। सिद्धांत के नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे फल है जिनका जो याग है
विषम है, कोई सात्विक है, कोई रासिक, कोई तामसिक याग का फल है, और सारा फल इस एक याग से कैसे मिलेगा? और सभी के लिए सर्वसामान्य अभिष्ट फल क्या है कि सभी फलों में ऐसे कई फल हमको नहीं चाहिए मान लो, तब क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे फल वर्णन किया जो आपको नहीं चाहिए, तब पत्नी प्राप्ति के लिए याग होता है। जो शादी किया हुआ आदमी ये याग करे, दूसरी पत्नी आ जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगा वो भी फल मिलेगा, आपने कहा सब फल मिलेगा तो वो भी मिलेगा। इसे सर्वफल नहीं मान सकते, एक फल मानना होगा। षष्ठाधिकरण मार्चति तेषाम एक फलत्वाधिकरणम, विश्रुत्याग जैसे और भी जो याग है जिनमें कोई फल का विधान किया उनमें एक फलवत्व का ही कल्पना करना उचित है। सर्वं फलम उतैकम स्यात् सर्वं अस्तु अविशेषतः एकेन तन्निराकांक्षम अतो अनेकम न कल्प्यते। सर्वं फलम उतैकम स्यात्, सभी फल को ले लिया जाए या एक फल को ले लिया जाए। पूर्व पक्षी कहता है अविशेषत सर्वमस्तु, अविशेष सामान्य फल कल्पना करनी है, सारे सारे फल को ले लो। सिद्धांत है नहीं नहीं भाई, आप कल्पना क्यों कर रहे हैं? शादी की आकांक्षा की पूर्ति के लिए, और शादी की आकांक्षा एक फल पकड़ा कर से पूरी होगी कि नहीं होगी? अनेक कौन सी आकांक्षा पूरी होगी क्या? एक से भी आकांक्षा निवृत्त हो जाएगा। एकेन तन्निराकांक्षम, एक फल को स्वीकार करने से ही भावना में जब भावी आकांक्षा थी अब आकांक्षा समाप्त हो जाएगा। अतो अनेकम न कल्प्यते, इसे अनेक फल की कल्पना नहीं करेंगे। तस्मिन् विसृजति पशु पुत्र वीर्य इंद्रिय आदिगम सर्वं फलत्वेन कल्पनीयम्। पशुफल, पुत्रफल, वीरफल, इंद्रियकाम फल, पशुकाम फल, भूतिकाम, स्वर्गकाम, सारे कामनाओं को ले लो। जो जो फल वर्णन किया गया वेद में, जिसके लिए अलग अलग कर्म वर्णन किया, वो सारे फल विशुद्ध याग से मिल जाएगा, ऐसा मान लिया जाए। तदैति चेत न, पहले अपने हेतु दे रहा है। कुतः पूछा उससे, क्यों ऐसे करना चाहते हो, सकल फल को जोड़ना चाहते हो? एतदेव अस्य फलम इत्यत्र विशेष हेतु अभावात्, यही उसके लिए फल है और अन्य फल नहीं होगा, ऐसे विशेषतः कोई नियमन करने में कोई कारण नहीं दिख रहा हमको, कोई श्रुति नहीं है, कोई वाक्य नहीं इस तरह का। यदि चेद मैवाम लाघवस्य एव विशेषत्व, लाघव ही सबसे बड़ा हेतु है हमारे पास। अनेक फल की अपेक्षा से एक फल कल्पना करना ही हमारे लाघव हेतु है, कि एक फल से ही आकांक्षांत हो जाएगा, तो अनेक फल की क्या जरूरत है कल्पना? गौरव काम क्यों करूं? ठीक है, वह एक फल भी कौन सा फल होगा ये तय कैसे करोगे आप? मान लिया एक फल, कोई विशुद्ध याग करना चाह रहे एक यजमान, एक और यजमान भी कर रहे, एक और यजमान करना चाह रहे, 3-4 लोग हैं मान लो करने के इच्छुक, और एक कहेगा मुझे ये चाहिए, एक कहेगा मुझे वो चाहिए, एक कहेगा मुझे और चाहिए, तब क्या होगा? विशुद्ध याग का यही फल है, नियमन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्षी इसलिए उठाया। अगला अधिकरण सप्तम अधिकरण मारे चेती विश्वजित अधिकरणम, यही मुख्य अधिकरण विश्वजित अधिकरणम। एकम यत् किंचित अथवा नियतम न नियामकम तस्मादाद्य सर्वपुंसा मिष्ठत्वात् स्वर्ग एव तत्। एकम, जो आपने कहा, किंचित यत्किंचित ले लिया जाए, जो कोई फल जिसकी जो मर्जी हो ले ले, अथवा कोई नियत फल है, एक निश्चित कर दोगे आप। पूर्व पक्षी कहता है न नियामकम तस्माद आद्य, कोई नियामक नहीं है यहाँ, इसलिए जिसकी जो मर्जी हो ले ले फल उससे। सिद्धांत नहीं, सर्वासाम सर्वपुंसाम इष्टत्वात्, सभी पुरुषों का इष्ट वस्तु क्या है? स्वर्ग ही है। स्वर्ग एव तत्, स्वर्ग ही फल माना जाएगा। स स्वर्ग स्यात् सर्वेषां प्रति अविशिष्टत्वात्,
ये सूत्र है, जैमिनी सूत्र। स स्वर्ग स्यात् सर्वेषां प्रति अविशिष्टत्वात्, सभी के प्रति सर्वसामान्य है, सब चाहते हैं स्वर्ग, कोई और कोई चीज़ नहीं चाहते। भले हमारे शास्त्रों में अनेकों लोकादि की व्यवस्था हुई है, इसे झंझट से मुक्त कर दिया। ईसाइयों ने क्या कहा, दो ही है, हेल और हेवन, खत्म। हाँ, स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष है ना, स्वर्ग प्राप्ति इनकी मोक्ष है, उसके अलावा कोई मोक्ष है ही नहीं। आप स्वर्ग से क्या लेंगे, स्वर्ग लोक नहीं, इनका स्वर्ग का लक्षण अलग है ना। इनका स्वर्ग क्या है, जहां दोबारा दुख नहीं होता, आनंद ही आनंद है। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतंच यत् सुखम तत् स्वपदास्पदम। आपकी सारी अभिलाषाएं पूर्ति भी होगी और दुख से मिश्रित नहीं है। यन्न दुखे न संभिन्नम, दुख से मिश्रित नहीं, न च ग्रस्तम अनंतरम, बाद में कभी दोबारा आ जाएगा दुख, ऐसा भी नहीं, और सारी अभिलाषाएं पूर्ति हो जाए, उसी का नाम स्व, भूर्भ स्व, स्वपद का विषय स्वर्ग है। इनका स्वर्ग कोई लोक नहीं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक, वो तो स्वर्ग लोक की बात कह रहे हैं, ये लोक की बात ही नहीं करते, लोक नाम कोई चीज है ही नहीं। इनका स्वर्ग की व्याख्या अलग है, इनका स्वर्ग ही मोक्ष है। इनके अभी इसलिए दो ही है, स्वर्ग और नरक, बस खत्म। इन पुराणों ने व्यवस्था दी ना, ये लोग वो लोग दुनिया भर है, गोलोक है, साकेत लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, कैलाश लोक है, दुनिया भर लोग। इसलिए कहने स स्वर्ग से सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात् विसृजति कल्प्यमानम यद्येकं फलम तदिदमेव इति नियामकम नास्ति। विशुद्ध याग के संबंध में कल्प्यमान जो एक फल है वह यही है, ऐसे नियामन करने वाला कोई वाक्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। तस्मात् दिच्छया केनचित् कस्मिंश्चित् फले कल्प्यमाने अर्थात सर्वफलत्वे गौरवमेव स्यात् इति चेत्। तस्मात् इसलिए केनचित् किसी व्यक्ति के द्वारा, कस्मिंश्चित् कोई न कोई फले कल्प्यमाने, कल्पना कर लेना ठीक है, क्योंकि अर्थात सर्वफलत्वे गौरवमेव, सर्वफल मानने में गौरव था, इसे जिसकी जो मर्जी एक आध फल को मान लेगा, उस फल के संकल्प से विशुद्ध याग का अनुष्ठान कर लेगा। यदि चेत मैवाम स्वर्गस्य पश्वादि फलवद दुख मिश्रितत्व भावात्। देखो स्वर्ग कैसा इनके मत में, अन्य जो फल मिलते हैं उसके समान नहीं है। पशु काम, भूति काम, ऐश्वर्य काम, इंद्रिय काम है था ना, वीर्य काम, ब्रह्मवर्चस काम, इन सभियों में क्या है, इन सब फलों में दुख मिश्रित है, और स्वर्ग दुख मिश्रित नहीं है। और इनसे मिलने वाला फल क्या है, कुछ समय तक टिकता है, बाद में फिर दुख आ जाता है। बाकी अन्य सभी फलों का ये हाल है, और ये स्वर्ग ऐसा हमारा नहीं है। इसे कहते हैं देखो कि स्वर्ग से पश्वादि फल के समान दुख मिश्रितत्व भावात् निरतिश सुखाच्च, निरतिश सुखरूप भी है वो, निरतिश सुखरूप भी है वो, सर्व पुरुषाणाम इष्टत्वात्, सगल पुरुषों के द्वारा इष्ट भी वही है। स्वर्ग एव विश्वजित फलम, ऐसा स्वर्ग ही विशुद्ध का फल है। इसे तो आज भी देख लीजिए, कोई नहीं कहेगा, बार बार बताता हूँ, मरने के बाद क्या लिखते हैं लोग, स्वर्गवासी हो गए। कोई कहता है मोक्ष प्राप्त हो गया, पिताजी को मोक्ष हो गया, कोई लिखता है कि अनादि काल से हम लोगों के अनेकों जन्मों से वैदिक कर्मकांड कर करके संस्कार इतने मजबूत अंदर है स्वर्ग का, इसलिए कोई भी अनपढ़ भी बोलेगा स्वर्गवासी हो। कोई नरकवासी भी नहीं कहता, कोई मोक्षवासी भी नहीं कह देता। कि अनेक जन्मों का संस्कार कहाँ जाएगा, कि स्वर्ग को वैदिक कर्मकांडियों में यही माना गया
और नित्य सुख स्वरूप है। जैसे आप ब्रह्म को नित्य सुख मानते हैं और ब्रह्म ही उनके लिए क्या है? वेदांतियों का ब्रह्म, मीमांसकों का स्वर्ग है। स्वर्ग शब्द से कहते हैं, ब्रह्म नहीं बोलते, ये इतने अंतर है। अष्टमाधिकरण मारचेती। अब अन्य याग में जात विशिष्ट का विचार समाप्त हो गया। सत्री सत्राधिकरणम, सत्री और सत्र का विषय विचार करने का अधिकरण। सत्री सत्राधिकरणम स्वर्गाय वा प्रतिष्ठायै रात्रि सत्रम याग्रिमः पूर्वत् स्यात् प्रतिष्ठात्र श्रुता तेना श्रुताद्वरम। एक सत्र याग है। प्रतिष्ठन्ति हवा एते ये एता रात्रि रूपयन्ति थी। एक वाक्य आया, उसमें का जो ये रात्रि नामक सत्र याग है उसका अनुष्ठान करेगा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। लेकिन समस्या है यह उपयंती का कोई ऐसा लोट लकार वगैरह है ही नहीं। और जो विधि वाक्य सत्र याग का उसमें कोई फल कथन नहीं है, विशुद्ध याग के समान वह फल कथन नहीं है। यह अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद वाक्य में फल है। पूर्व पक्ष कहता है अर्थवाद तो वैसे केवल प्रशंसा मात्र के लिए होता है, इसे उसको फल नहीं मानना चाहिए। और कल्पना करो, जैसे पूर्व में किया स्वर्ग, यहाँ भी स्वर्ग कल्पना कर लो। रात्रि सत्र याग का फल क्या है? स्वर्ग हो गए, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत के नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार से उस प्रकरण में कोई फल का श्रवण ना हो तो हम स्वर्ग कल्पना करते हैं। और यह जिस विधि वाक्य से जुड़ा हुआ अर्थवाद वाक्य में जब फल वर्णन आ गया उसी न्याय से, उसी से हम फल ले लेंगे। अलग फल कल्पना करने की जरूरत नहीं, स्वर्ग आदि मानने की जरूरत नहीं है। प्रतिष्ठा और पे फल मान लेंगे। स्वर्गाय वा प्रतिष्ठायै वा, स्वर्ग के लिए है ये या प्रतिष्ठा के लिए। कौन सा? रात्रि सत्र नामक याग। पूर्व पक्ष कहता है यह अग्रिम, इस मामले में पहला पक्ष स्वर्ग पक्ष को लूंगा। क्यों? पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार विश्वजित के समान सिद्धांत है। नहीं, प्रतिष्ठात्र, प्रतिष्ठा फल को यहाँ पर लिया जाएगा। क्यों? श्रुता तेना अश्रुताद्वरम, जो श्रुत है, चाहे अर्थवाद वाक्य में चाहे किसी वाक्य में श्रुत है ना, उसके वह अश्रुत की अपेक्षा से बलवान है। कल्पित क्या है? अश्रुत है ना। आप कल्पना जो कर रहे हैं इसका मतलब वो वेद में श्रुत नहीं है। अन्य यागों के स्वर्ग फल रूप में कहा गया, इस याग में अश्रुत था, उसकी अपेक्षा से इस याग के अर्थवाद वाक्य में जो श्रुत है उसी फल को मानना श्रेष्ठ है। अश्रुताद श्रुतम वरम इत्यर्थ। सत्र कांडे श्रूयते है। सत्र यागों का अनेक प्रकार सत्र याग है। कई दिन में होने वाले याग होते हैं। 12 दिन से ऊपर दिनों से होने वाला, 13 दिन से लेकर अनेकों दिनों तक किया सकता है। साल भर भी किया वाले भी हैं। जितने भी पुराण हैं शुरू में ये आता है सत्र याग हो रहा था, सूत महाराज बैठे हुए थे, शौनक आदि ऋषि लोग बैठे हुए थे वहाँ, और सब सूत जी से शौनक महर्षि आदियों ने यह प्रश्न डाला, तब सूत महाराज कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। अधिकतर पुराण में यही मिलेगा, सत्र याग का वर्णन आता है। अनेक याग अनेक दिन में होता है, इसलिए जो खाली समय होता है उसमें एक को बिठाना पड़ता है विद्वान, आप हमें कथा सुनाओ। और कथा सुनाने में छूट भी है वालों को पूछने का, ऋषि लोग प्रश्न पूछे जाते हैं और जवाब दिए जाते हैं। जब जवाब दिया सीधे नहीं जवाब देते हुए, एक जमाने में ऐसी घटना हुई थी, एक राजा था, वो था, ऐसे था, वैसे था, ये हुआ वो हुआ, ऐसे कहते कहते प्रश्न का जवाब पूरा कर देते। सभी पुराणों के यही स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सत्र याग, इस पर बोल रहा था, विशेष तौर पर सत्र कांड में कहा गया प्रतिष्ठन्ति हवा एते या एता रात्रि रूपयन्ति।
ये जो लोग एता रात्रि, ये रात्रि बहुवचन इसलिए प्रयोग कर दिया, ज्ञापन करने लिए अनेक दिनों में होने वाला याग, उसका नाम ही है रात्रि सत्र याग। रात्रि सत्र याग नाम का याग है। उसका फल बताया, जो इसको करते हैं वे निश्चित रूपेण प्रतिष्ठन्ति, इस संसार में प्रतिष्ठित होंगे, उनका नाम होगा, यश मिलेगा। ब्रह्म वर्चस्विनो अन्नादा भवन्ति च, इतना ही नहीं, केवल प्रतिष्ठा पे फल नहीं मिलेगा, साथ साथ ये ब्रह्म वर्चस्वी हो जाएंगे, अन्न को बढ़िया खा के हजम करने वाले होंगे, यानी पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी रात्र सत्र याग करने से। हाँ, फिर कोई योगा सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। पेट की बीमारी से लोग भागते हैं योगा में, रात्रि सत्र याग करो, पेट की कोई बीमारी नहीं, खूब बढ़िया खाने वाले बनोगे, सब हजम होते रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अन्नादा भवन्ति च, इस सत्र याग किसको कहते हैं स्वयं समझा रहे। द्वादशात् ऊर्ध्वभाविनस् त्रयोदश रात्र चतुर्दश रात्रादि सर्वे सत्र विशेषाः, 12 दिन से अधिक किए जाने वाले, 13 दिन 14 दिन आदि किए जाने वाले याग है, उनके नाम होता है सत्र याग। उसे 12 और 12 से नीचे वाले का नाम अहीन याग होता है। 1 दिन से लेकर के 12 दिन तक के में अंदर होने वाले का नाम अहीन याग, 13 से ऊपर दिनों में होने वाले का नाम सत्र याग। 2 विभाग सीधे सीधे किया जाता है। त्रयोदश संख्या का रात्रि यस्मिन, ये विग्रह वाक्य है। 13 संख्याएं रात्रि की बीतती है जिस याग विशेष में, उसका नाम, उस सत्र विशेष का नाम स्वयं त्रयोदश रात्रि थी, ऐसे बहुव्रीहि समास है। इति समुदाय प्राधान्येन एक वचनांततया प्रायण निर्देश होती, समुदाय की प्राधान्य को ध्यान रखते हुए अधिकतर में एक वचनांत ही निर्देश किया गया। इन कहीं कहीं पर समुदायी नाम रात्रि विशेषाणाम प्रत्येकम प्राधान्य में उपेत्य एक एव सत्र विशेषो बहुवचनांतेन रात्रि शब्देन आमनायते, जैसे वर्तमान में रात्रि ही प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर समुदायों को, समुदाय को महत्व नहीं दिया, प्रधानता समुदाय अवयवों को प्रधानता दिया, और रात्रि विशेषों की जो संख्या है प्रत्येक की प्राधान्यता को ध्यान में रखते हुए एक होते हुए भी सत्र यागों को बहुवचन के द्वारा कहा जाता है, रात्रि शब्देन आमनायते। तद यथा, जैसे वर्तमान दृष्टांत देंगे, त एता विंशति रात्रि अपशन्निति, 20 रात्रियों को उन्होंने अनुभव किया, उन्हें 20 रात्रि याग में बीत गए, 20 दिन रात। तादृश रात्रि सत्रे विजन्यायेन स्वर्ग फलत्वेन कल्पनीय, इस प्रकार के रात्रि सत्र यागों में विजन्याय से स्वर्ग फल को ही स्वीकार करना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। अस्य रात्रि सत्र विदेह स्थावके, इस रात्रि सत्र याग के विधान करने वाला का स्तुति है। विदेह स्थावके, कौन? अर्थवाद वाक्य है। स्थावके अर्थवादे प्रतिष्ठा श्रुता, प्रतिष्ठा ब्रह्मवर्चस्व और अन्नादत्त, वे 3 फल वर्णन किया गया है। साच अस्मिन् वाक्ये अत्यंतम अश्रुतात् स्वर्गात् प्रत्यासन्ना, और वह प्रतिष्ठादि रूपा फल जो है इस वाक्य में अत्यंत अश्रुत स्वर्ग, कल्प स्वर्ग, उसकी अपेक्षा से यह अत्यंत निकट से उपस्थित हो जाता है। प्रत्यासन मैंने उपस्थिता भवति। तस्मात् प्रतिष्ठा कामो रात्रि सत्रम कुर्यात् इत्यम, हम ऐसा विधि बना लेंगे। प्रतिष्ठा कामो रात्रि सत्रम कुर्यात् इत्यम, प्रतिष्ठा एव फलत्वेन कल्पनीया, प्रतिष्ठा को ही फलत्वेन कल्पना करेंगे। नवमाधिकरण रचेति काम्य कर्माणाम श्रुत फलार्थत्वाधिकरणाम, काम्य कर्मों का फल कई बार क्या होता है, और 10 पूर्णमास आदि में देखा है, मुख्य फल क्या है? 10 पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग कामो, स्वर्ग बता दिया, और ददना इंद्रिय से काम हो जुयात, ये भी आ गया, इंद्रिय काम से जो हवन करो। अंग में भी फल बता दिया,
अंग में भी फल है, प्रधान में फल बता दिया। ऐसा मिला के एक फल माना जाए, दृष्टादृष्ट उभयात्मक फल मिलेगा या क्यों स्वर्ग मानो, बाकी और प्रशंसा मात्र है। काम्य कर्माणाम श्रुत फलार्थत्वाधिकरणम। पहले श्रुताश्रुत में से श्रुत लेना है या दोनों लेना है, ये विचार करेगा। श्रुताश्रुते श्रुतम वैकम शौर्य सत्र प्रवृत्तये आद्यो भैवम श्रुते नैव फलाकांक्षा निवर्तनात्। श्रुताश्रुत उभय फलों को मानना चाहिए। माना है पशु काम बोल दिया, केवल पशु काम क्यों मानो कि सबकी इच्छा स्वर्ग में भी है ना, जब पशु फल में मिलेगा स्वर्ग फल मिलेगा, दोनों जोड़ लो। श्रुत है पशु फल, अश्रुत है स्वर्ग, दोनों को ले लिया जाए। अथवा श्रुतम में वा एकम, जो श्रुति एक प्रधान है वही लो और नहीं। पूर्व पक्षी कहता है सौत्र सत्र आदि प्रवृत्तियों के लिए आद्यो, आद्य सुनो, आद्य पक्ष मानो। ये शौर्यम चरुम निरूपित ब्रह्मवर्चस काम कहा, अब ब्रह्मवर्चस फल भी मानो शौर्याग का, और साथ साथ स्वर्ग भी मान लो, ये पूर्व पक्ष कहता है। सीधा मई बम ऐसा नहीं, क्यों? श्रुते नैव फलाकांक्षा निवर्तनात्, श्रुत फल से ही भावना में जो साध्याकांक्षा फलाकांक्षा थी वो निवृत्त हो गया। अब अश्रुत फल को जबरदस्ती कैसे जोड़ूंगा उसमें? आकांक्षा हो तब ना, निराकांक्ष हो जाए और फिर आप कुछ नहीं जोड़ सकते। साकांक्ष को ही व्यवस्था है। जैसे हम लोग दृष्टांत हैं, बार बार बोलते हैं, खूब पेट भर खा लिया किसी ने, बस ये भोजन खाने की आकांक्षा इच्छा नहीं रह गई। अब बढ़िया सोने के थाल में ले जाओ, कहो यदि ये पूरा खाओगे तुमको 1000 रुपया दूंगा, लालच में खाएगा तो खराब नहीं होगा उसका। बोले कि सही हो तो क्या करे, मेरा तो भोजन यहाँ तक खा चुका हूँ, अब नहीं खा सकता, ले जाओ। ये चालाक रहे तो ऐसा करो, थाली थाली दे दो, भोजन तो ले जा, सोने का थाली क्यों छोड़े? भाई निराकांक्ष हो गया, जबरदस्ती थोड़ी चलेगी वहाँ। नहीं इच्छा करो खाने की, खाना ही पड़ेगा आपको, जबरदस्ती थोड़ी होता है। इसलिए आकांक्षा एक इच्छा विशेष का नाम है। अब विधि में भी फल की आकांक्षा थी, एक फल वह श्रुत है, विहित है, विहित फल को छोड़ के अश्रुत की क्यों जोड़ेंगे? वो कैसे जोड़ेगा? आकांक्षा शांत हो गया। शौर्यम चरु निरूपेत ब्रह्मवर्चस काम इत्यत्र ब्रह्मवर्चसम श्रुतम फलम स्वर्गो अश्रुतम फलम। स्वर्ग क्या है? इस वाक्य में अश्रुत फल है। तद उभयमप्यपेयम, ये दोनों को शौर्याग का फल मानना चाहिए। तथा सती स्वर्गस्य सर्वैरपेक्षमानता सर्वेषां तत् प्रवृत्तिर्लभ्येत इति चेत्। और एक और लाभ भी है, स्वर्ग जो है सभी के द्वारा अपेक्षमान आपने ही कहा है, इसलिए सभी को जिसको ब्रह्मवर्चस की कामना ना हो तो भी इस याग से स्वर्ग मिलेगा जान लेगा तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से उस याग में प्रवृत्त हो जाएगा। हर एक याग में लोगों को प्रवृत्त कराने के लिए तत्त याग का जो जो तत्त फल बताया गया उसकी आकांक्षा ना हो तो भी उस याग में प्रवृत्त कराना चाहते हैं, उसे स्वर्ग के फल को जोड़ दो। अच्छा दोनों फल मानो, श्रुत और अश्रुत, ताकि सभी की प्रवृत्ति सभी यागों में हो सके। यदि चेत मैवाम, सिद्धांत ऐसे नहीं हो सकता। श्रुतेन ब्रह्मवर्चस फले नहीं व निराकांक्षे विधि वाक्य। श्रुत जो ब्रह्मवर्चस रूप फल है उसके द्वारा विधि वाक्य में जो फलाकांक्षा भाव्याकांक्षा या साध्याकांक्षा थी वो निवृत्त हो चुका, निराकांक्ष हो चुका। अतएव विसर्जन न्याय न स्वरूप कल्पनाया असंभवात, विसर्जन न्याय को लागू करके स्वरूपी फल की कल्पना करना यह असंभव है। तस्मात् श्रुतम एकमेव फलम, श्रुत एक ही फल माना जाएगा। दशमाधिकरणम मारचेति सार्वकाम्याधिकरणम, सार्वकाम्याधिकरणम दर्शादि सर्वकामेभ्यो अनुवादो वा फले विधि अंगोपांगोदित कामो
विद्यभावादनुद्यते उत्पत्ति चोदना सिद्धे आश्रित्य विधि भावने फल संयोग बोधेन भवेदेव फले विधि। सर्वकामेभ्यो दर्शादि अनुवाद व फले विधि। सर्वकामनाओं के लिए दर्शादियों को इस वाक्य में अनुवाद किया गया है या फल विशेष का विधान किया जा रहा है। अंगोपांगोदित कामो विद्यभावाद अनुद्यते। अंगोपांग से कथित विहित हो चुका है कामना विशेष के लिए, इसीलिए विद्यभावाद अनुद्यते अनुवाद पक्ष मानो। सिद्धांत ये नहीं। उत्पत्ति चोदना सिद्धे आश्रित्य विधि भावने। उत्पत्ति विधि के द्वारा सिद्ध को आश्रय करके ही विधि के द्वारा भावना का बोध किया जाता है। फल संयोग बोधे न, उसी से फल संयोग बोध हो गया तो भवेदेव फले विधि, इसे फल में ही विधि किया जा रहा है। कैसे फल विधि होगी विचार करेंगे। देखिए इधम आमनाए थे, ऐसे वाक्य आए हैं दर्श पूर्णमास प्रकरण के अंत में। एकस्मै वा अन्या इष्टयः कामाय आह्रियन्ते सर्वेभ्यो दोष पूर्णमासाविति। एकस्मै वा अन्ये यज्ञकृतवः कामाय आह्रियन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्ठोम इति। एक के लिए ही अन्य सारी इष्टियाँ कामना के लिए आहरण कर लेते हैं और सर्वेभ्य दशमणमास, अन्य सकल इष्टियों के द्वारा जो जो फल पाना होता है दशमणमास के सारे फल मिल जाएंगे। यह मैं ज्योतिष्ठम की प्रशंसा में भी कहा, वही वाक्य बस इतना ही। वहाँ पर यहाँ पर के इष्टय वहाँ यज्ञ कृतवा कि दशमणमास क्या है, इष्टि होती है, ज्योतिष्ठम याग होता है, इसलिए इष्टय वह यज्ञ कृतवा, इतना ही शब्द भेद है, बाकी सबका वही है। तत्र सर्वेभ्य इत्यनेन वाक्येन दशमणमासयोर न फले विधि ही। ये सर्वेभ्य इत्यादि वाक्य के द्वारा दशमणमास में भी कोई अतिरिक्त फल का विधान नहीं किया गया। विधायकस्य लिंगादेर भावना वाचिन आख्यातस्य च भावात्, क्योंकि विधायक जो लिंगादि है भावनावाची, ऐसे कोई आख्यात या अतिरिक्त नहीं है कि कहीं क्रियापद नहीं है। देखो आह्रियन्ते है, आहरण करती इकट्ठा करती इतना ही है, लेकिन भावना पर विधि नहीं है। ये विधि न होने के कारण से या फलाकांक्षा अलग से नहीं कर सकते। अनुवादस्तु विशति, पूर्व पक्ष ने कहा यह अनुवाद मानना चाहिए। सर्वकामानाम प्राप्तत्वात्, सकल कामनाओं के प्राप्ति के होने से। न च दशमणमासाभ्याम स्वर्गाम यजति विधानात् स्वर्ग एव प्राप्त। दशमणमासाभ्याम स्वर्गाम यजति विधान से स्वर्ग ही प्राप्त होगा, सकल कामना कैसे प्राप्त होगा ऐसा मत कहो। न तो कामांतरम इति न वाच्यम, न तो कामांतरम इति पहले और न च वाच्यम ऐसा मत कहो। क्यों? अंगोपांग कामानाम पे प्राप्तत्वात्, अंग और उपांगों की भी कामना भरी बड़ी है। कई अंगों में ददरेंद्र को कह दिया, गोधन पात्र का भी अलग से फल बता दिया, अंगों के भी फल बताया गया, उन सब फल के सहित स्वर्ग मिलेगा ऐसा कर दो। भले वेद में कहो सारा फल मत लो, अंगोपांग में जो कहा गया उन सभीयों को एक कह रहा है उस दृष्टि में जोड़ लेना चाहिए। अंगोपांग कामानाम भी प्राप्तत्वात् सामिधेन्य दशमणमासयोरंगम, जैसे सामिधेन्य याग है और दशमणमास अंग है। तत्र कामा श्रूयन्ते, वहाँ वर्णन किया यदि एकविंशतिम अनुभ्रूयात् प्रतिष्ठा कामस्य, चतुर्विंशतिम अनुभ्रूयात् ब्रह्मर्षि कामस्य इत्यादि। तथा इसे सान्ना याग में भी 21 सामिधेनी ऋचाओं का पाठ करके अग्नि को तेज करेगा, उसको प्रतिष्ठा की कामना पूरी होगी। और 24 सामिधेनी ऋचाओं का पाठ करेगा, ब्रह्मर्षि उस कामना की पूर्ति प्राप्ति होगी इत्यादि कहा गया है। इस तरह से सान्ना याग में भी दोहनम अंगम तत्साधनम जो है वत्स अपाकरणम उपांगम, दोहन अंग है उसका उपांग कौन है? वत्स का अपाकरण। तत्र
पलाश शाखा हरणे काम आमनातः, पलाश शाखा को ला करके उसी से बछड़े को हटाना, बछड़े को हटाने का अलग फल वर्णन किया। यम कामेत पशुमान स्यादिति बहुपर्णाम तस्मै बहुशाखाम आहरेत पशुमंतम एव एनं करोतीति। जो कामना करता है मैं अनेक पशुओं का मालिक हो जाऊं, उसको क्या करना चाहिए? नित्य अग्निहोत्र त्याग करने के लिए दूध दही निकालता है ना, वो दूध निकाल वत्सापकरण करेगा तो उसके लिए पलाश शाखा लाएगा। कैसे शाखा लाएगा? जिसे बहुत पत्ते हों तो बहुत पशु वाला हो जाएगा, ऐसे फल बता दिया। बहुपर्णाम, बहुत पर्ण वाले, तस्मई बहुशाखाम आहरेत, उस फल पाने के लिए बहुशाखा वाला बहुपर्ण वाला ऐसे डाली को तोड़ के लाओ। पशुमंतम एव एनं करोति, ऐसे ऐसे वत्सापाकरण करोगे आप पशुमान हो जाओगे। इस तरह से उपांग में भी फल है, कई अंग में फल है, अंगोपांगों का जो फल है ऐसा मिला करके स्वर्ग मिलेगा, दृष्टा दृष्ट सकल प्रकार का फल मिलेगा। तयेते सर्व कामानुद्यन्ते, उन सकल कामनों के जोड़ करके दशमास का विधान है। इति प्राप्ते ब्रूमः माँ भूताम अस्मिन् वाक्ये विधि भावने। इस वाक्य में विधि नहीं है, वाचक शब्द, भावनावाचक शब्द भी नहीं है। कह रहे हो हम मान लेंगे, नहीं है, लेकिन अनुवाद भी नहीं मानूंगा इसको। माँ भूताम अस्मिन् वाक्य विधि भावने तथापि उत्पत्ति वाक्य सिद्धे ते समाश्रित्य। उत्पत्ति वाक्य में वे दोनों ही है ना, दशमासाभ्याम यजेता स्वर्ग काम, वहाँ यजेता है, वहाँ विधि भी है, वहाँ भावना भी है। उसी को आश्रय करके तादर्थ्यवाचना चतुर्थ्या, और यहाँ शुरू में चतुर्थी वक्त एक अस्मय चतुर्थी के द्वारा उसी के साथ संबंध जोड़ दूंगा। उसी एक फल के लिए ये सब फल जुड़े हुए हैं। तादर्थ्यवाचन चतुर्थ्या फल संयोगो बोध्यते, फल संबंध का बोध होता है। तस्मात् एष फले विधि ही, यही ये जो वाक्य है फल में ही विधि करता है। एकादशाधिकरणम आरचति प्रयोग सिद्ध्यधिकरणम, प्रयोग सिद्ध्यधिकरणम ज्योतिष्ठोमश्च सर्वार्थः सर्वं सकृदनुष्ठिते दद्यात् पृथक् प्रयोगाद्वा सकृतस्या विशेषतः एकैकस्य अनपेक्षस्य फलस्यैव हि साधनं चोदितं तेन कामास्ते पर्यायेण भवन्त्यमि। ज्योतिष्ठोमश्च, ज्योतिष्ठोम का भी वाक्य आपने सुना था। एकस्मैव अन्ये यज्ञ कर्तवः कामाय आर्ह्यन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्ठोमः, ऐसे कहा था। उस वाक्य में हम विचार करते हैं सर्वार्थ सर्वम सकृद्वा, सकल फलों के लिए सभी का अलग अलग अनुष्ठान करना चाहिए। एक बार अनुष्ठान करने से अंगोपांग के सारे फल मिल जाएंगे। सर्वार्थ सर्वम अनुष्ठित अथवा सकृत। पूर्व पक्षी कहता है पृथक प्रयोगाद्वा, विकल्प भी सकृत अनुष्ठित दद्यात् सर्वम फलम पृथक प्रयोगाद्वा सर्वम फलम स्यात्। सारे फल एक बार अनुष्ठान करने से हो जाएगा या अलग अलग प्रयोग करने से हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहने एक बार कर लो सब फल मिल जाएंगे। सिद्धार्थ ने सारे यज्ञों को अलग अलग करने पड़ेंगे। सकृतस्य विशेषतः, पूर्व पक्ष का मत है सकृत एक बार अनुष्ठान करने से ही वह सकल फल मिल जाएंगे। क्यों? अविशेषित तो सामान्य विधि है। तो सिद्धांत नहीं, एकैकस्य अनपेक्षस्य फलस्य वही साधन, एक एक फल भी निरपेक्ष होकर के साधन की आकांक्षा कर रहा है। तेना कामास्ते पर्यायेण भवन्ति, इसे वे कामनाओं की प्राप्ति के लिए पर्यायेण इन सब कर्मों को अलग अलग करके प्रयोग करना पड़ेगा, क्रम से करना पड़ेगा। यथा दशमासो सर्वकामार्थौ तथा ज्योतिष्ठोम सर्वकामार्थम इति पूर्वाधिकरणेनैव सिद्धम।
दश प्रणमास याग जिस प्रकार पूर्वाधिकरण ने नहीं दिया सर्व कामार्थ है, उसी पूर्वाधिकरण से भी सिद्ध हो गया। वहाँ वही इसलिए वाक्य भी दिखाया था आपने, ज्योतिष्ठोम भी सर्व कामार्थ है। इन अंतर दोनों में तत्र उभयत्र काम नैमित्तिका, और दोनों ही में कामनाएं नैमित्तिक है। वहाँ पर हमने क्या लिया था? अंगोपांग की कामनाएं ली थी, यानी यहाँ पृथक पृथक यागों की कामनाएं। ये अंतर है दोनों में। अंगोपांग तो एक बार अनुष्ठान करने से ही स्वर्ग भी फल भी मिलेगा, और अंगों और उपांग में कहा वो फल है वो भी साथ साथ मिल जाएगा, एक बार में हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तत्र उभयत्र कामा नैमित्तिका, ज्योतिष्ठोमादि स्वरूपम निमित्तम। ज्योतिष्ठ स्वरूप क्या है? निमित्त है। तच्च सर्वेषु कामेषु अविशिष्टम, और सकल काम याज्ञ कामनाओं को लेकर के सामान्य है। नहीं निमित्त साधारण्य सती नैमित्तिका नाम पर्याय भवति। जब निमित्त साधारण है, नैमित्तिक में क्रमशः अलग अलग करना पड़े, ये नहीं हो सकता। वन्य सामीप्य सती, जैसे एक साथ होने वाले में वन्य अग्नि जलाया, पहले आपको प्रकाश देगा, बाद में गर्मी देगा, बाद में जलाएगा, क्रम से करेगा क्या है? एक साथ होगा वहाँ। यहाँ भी सब एक साथ क्यों न माने? पूर्व पक्ष तगड़ा दृष्टान दे रहा है। वन्य सामीप्य सती दाह प्रकाशयो पर्याय अदर्शनात्, दाह प्रकाश आदियों का पर्याय नहीं देखा गया, किंतु युगपत हो जाता है। वैसे यहाँ मान लिया जाए। तस्मात् ज्योतिष्ठों में सकृत अनुष्ठित प्रत्येकम फलम यथा निष्पद्यते, तथा इसलिए ज्योतिष्ठों में एक बार अनुष्ठान करने पर एक फल जिस प्रकार से सती एकम फलम यथा निष्पद्यते तथा फलांतराण्यमपि वारयितुम अशक्यत्वात्, फलांतरों की उत्पत्ति को वारण करना संभव नहीं है। युगपत सर्वफल सिद्धि प्राप्त ब्रह्म, ज्योतिष्ठोम याग को एक बार करने से ही सारे फल मिल जाएंगे। सिद्धांत की स्थिति प्राप्त ब्रह्म न, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिष्ठम निमित्तीकृत्य कामः विधीयन्ते, ज्योतिष्ठोम को निमित्त करके अलग अलग कामनाओं का विधान किया गया। कामानाम अनुष्ठेयत्वात्, इन कामनाएं तो अनुष्ठेय नहीं है, कामनाएं अनुष्ठेय नहीं है। किंतरी पुरुष से स्वतः प्राप्तान कामान उद्देश्य तत्साधनत्वेनैव ज्योतिष्ठम विधीयते, पुरुष की जो स्वतः प्राप्त कामनाएं उनको उद्देश्य करके उनके साधन रूपेण ज्योतिष्ठम का विधान किया। यद्यपि सर्वेभ्य स्वर्ग पश्वादि फलानाम एकेनैव शब्देन उद्देश्यमानत्वात्, यद्यपि यहाँ स्वर्ग पशु आदि सभी फल एक शब्द के द्वारा ही उद्देश्य करते हुए सर्वेभ्य इस एक शब्द से उद्देश्य करके कह दिया गया है। ऐसा लगता है साहित्यम प्रतिभाति, यद्यपि युगपत सब मिलने का संभावना दिखाई दे रहा है, लग रहा है ऐसे, तथापि न तदस्ति। क्यों? उद्देश्यगतत्वेन साहित्यस्य अविवक्षितत्वात्, हमेशा साहित्य जो होती है युगपत्ति जो देखा जाता है उद्देश्यगत नहीं विधेय में देखा जाता है। उद्देश्यगतत्वेन साहित्यस्य अविवक्षितत्वात् न च शब्दतः साहित्य नियमाभावे अपि एक कर्म फलत्वात् अर्थतः साहित्यमिति न वाच्यम। पूर्व पक्षी कहता है मान लो शब्दतः साहित्य का नियम भले ही नहीं है, किंतु एक कर्म फल होने से अर्थतः साहित्य मान लूंगा, इति न वाच्यम। स्वर्ग पशुवादीनाम परस्पर निरपेक्षाणाम एव फलत्वात्, स्वर्ग पशु ब्रह्मचर्य आदि जो फल है वे परस्पर निरपेक्ष फल है, एक दूसरे पर सापेक्ष नहीं है। परस्पर निरपेक्ष फलत्वात्, निरपेक्षाणाम एव फलत्वात्, तस्मात् एकैकस्य साधनत्वेन कर्मच्युद्यते, प्रत्येक साधन के लिए एक एक का भी फल का साधन रूपेण कर्म का विधान किया। अतएव सर्वेभ्य निर्देशो उपपत्ति, सर्वेभ्य निर्देश करना भी उपपन्न हो जाता है। अन्यथा साहित्य नियमाद मिलितम इष्टम एकमेव फलम संभवम इति सर्वशब्दो नोपपद्यते। यदि साहित्य का नियमन कर लोगे मिलित हो करके एक ही फल देना ही निश्चय था, फिर तो सर्वशब्द क्यों प्रयोग किया?
तस्मात् यदा यत् फलम तदा तत्सिद्धे ज्योतिष्ठोम प्रयोक्तव्य। जब आपको जो फल की इच्छा होगी उसी फल के संकल्प से उस कर्म को, ज्योतिष्ठम कर्म को करना चाहिए। इसे हम लोग कहते जैसे रुद्र पाठ से रुद्राभिषेक करनी है, हर एक फल के लिए बोल देता है सरफल मिलेगा, लेकिन ये नहीं सरफल से संकल्प नहीं करोगे आप, कोई फल नहीं मिलेगा। फिर एक फल को लेकर के एक बार में एक संकल्प करना है, दो संकल्प हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। भागवत में आया, राजा ने संकल्प किया बेटे के लिए, लेकिन रानी ने क्या किया, जब होता पाठ कर रहा तो उसके कान में फूंक दिया, बेटी के संकल्प से तुम गायन कर दो। पैदा क्या हुआ, हिजड़ा, हिजड़ा ही पैदा हो गया। दोनों की संकल्प पूरी होनी थी ना, तो राजन मुझे कैसे हो गया, ऐसे कैसे पैदा हो गया। तो पता लगाया तो होता आकर बोलते मैं क्या करूं, आपकी महारानी ने कान फूंक दिया। मैंने लड़की के लिए कहा, उन्होंने लड़के लिए कहा, लड़का लड़की दोनों मिक्स पैदा हो गया। इसे कर्म का फल ही बिगड़ जाता है। इसे एक संकल्प से एक कर्म होगा, एक ही फल के लिए करना तो उचित फल मिल जाएगा। अनेक फल सब मुझे चाहिए, जैसे पंडित लोग करते हैं, पुत्र भी हो, पौत्र भी हो, धन भी हो, अलक्ष्मी हो तो लक्ष्मी हो, ये हो तो वो, सारे फल गिना देते दुनिया भर के, रटा हुआ है सब बोल देते हैं। और सन्यासी संकल्प कर रहा है, उसके पुत्र पौत्र सब बोलते हैं, अरे उसको कहाँ से पुत्र पौत्र होना, उसे एक और जन्म लेना पड़ेगा सन्यासी को। ये सारे संकल्प को लेकर एक कर्म करो, ये कोई भी फल पर्याप्त आपको नहीं मिलने वाला। इसे एक फल को लेकर के एक बार एक कर्म करना चाहिए। तस्मात् यदा यत् फलम तदा तद सद्य सिद्धये ज्योतिष्ठम प्रयोक्तव्य। एकमपि वृष्ट्यादि फलम यदा काम्यते, एक भी जैसे वृष्ट्यादि फल है जब कामना करोगे तदा कार्यरेष्टि पुनः पुनः प्रयुज्यते। देखो आप ही बार बार कार्यष्टि करते हो कि नहीं करते हो। आपको इस समय बारिश चाहिए, कार्यष्टि आप कीजिए, बारिश होगा। 15 दिन तक फिर आया नहीं बारिश, एक बार आकर खत्म, दोबारा चाहिए, दोबारा याग करना पड़ेगा। मैंने याग पहले किया था, हो जाएगा अभी भी, ऐसा नहीं होगा। जैसे कल भोजन किया था, आज क्यों खाते हो, फिर रोज खाते हैं। इसे यहाँ पे जब जब आपको चाहिए बारिश, तब तक आपको कार्यष्टि याग करनी पड़ेगी। उसी प्रकार ये भी ज्योतिष्ठम का मामले में भी कहा गया है। तदा कार्यष्टि पुनः पुनः प्रयुज्यते किमु वक्तव्यम फल भेदे प्रयोग भेदे थी। ये कई फल में भी बार बार फल चाहिए, बार बार हमें करना पड़ता है। उसी पर यहाँ पर जब अलग अलग फल है तो कहना ही क्या है, और तो अलग अलग कर्म करना ही पड़ेगा। इसे फल भेद है तो कह, इसे किमु वक्तव्यम, कहीं भी तिकनिया लगा दिया, क्यों वक्तव्यम फल भेदे प्रयोग भेदे थी। तस्मात् प्रतिफलम पृथक प्रयोग हो, प्रत्येक फल के लिए अलग अलग प्रयोग करना पड़ेगा थी।